प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके पाठ्यक्रम अनुसार हड़प्पा संस्कृति के पतन या विनाश पर चर्चा करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि वह सभ्यता जो करीब 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की समय अवधि में फली फूली और 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की समय अवधि में अपने विकास पर चरमोत्कर्ष थी, जैसा कि विद्वानों ने उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर पाया है। आखिर इस संस्कृति का पतन किन कारणों से हुआ और इसके लिए कौन कौन से कारण उस समय उत्तरदायी थे। R.L. स्टाइन, A.N. घोष इस सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। इनके अनुसार सिंधु, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी पानी बरसता था और इन क्षेत्रों में घने वन थे। धीरे धीरे ईंट पकाने और मकान बनाने के लिए जंगलों की कटाई की गई तथा जमीन के ऊपर से घास की छाया समाप्त हो गई। इस कारण पानी बरसना काफ़ी कम हो गया तथा इससे कृषि की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ा और बड़े पैमाने पर वनों के कट जाने के कारण सूखी जैसी स्थिति आ गई और यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। जलवायु परिवर्तन से नदियाँ भी सूख गई और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। M.R. साहनी और रैक्स महोदय का मानना है कि जल प्लावन या भूकंप के आने से इस सभ्यता या संस्कृति का पतन हो गया। जल प्लावन के कारण जमीन दलदल कीचड़ युक्त हो गई, यातायात बाधित हुआ और पैदावार घट गई। इस कारण लोग अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। यह इस संस्कृति के पतन होने का कारण था। KUR कनेडी का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति का पतन और किसी से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप हुआ। उनका मानना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष निकला कि सिंधु निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए और इन आपदाओं के परिणाम स्वरूप आकस्मिक रूप से वहाँ एक तरह की महामारी फैल गई और इस सभ्यता और संस्कृति का पतन हो गया। M. दिमित्रदेव का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति का पतन एक अदृश्य गाज के परिणाम स्वरूप हुआ। उन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता या संस्कृति का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट अर्थात अदृश्य गाज के माध्यम से हुआ। इस अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा तथा तापमान करीब 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने के कारण यह दूर दूर तक
सब कुछ नष्ट हो गया। ये पर्यावरण को पूर्णतः विषाक्त कर वायु दूषित कर देने के परिणाम स्वरूप आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से प्राप्त नरकंकालों की दशा और भीषण अग्नि से पिघले पाषाण अवशेषों को देखकर ही एम दिमित्रोदेव महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के माध्यम से इस सभ्यता के पतन के कारणों की ओर संकेत दिया जा रहा है। गार्डन चाइल्ड हीलर का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति का पतन या विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ। हीलर का निष्कर्ष है कि आर्यों ने ईसा पूर्व 1500 के लगभग अचानक आक्रमण करके सैंधव नगरों को नष्ट कर दिया, वहां के नागरिकों को मार डाला। वैदिक साहित्य में उल्लेखित हर्युपिया शब्द का तादात्म्य में वे हड़प्पा से करते हैं। दूसरी ओर मार्शल मैके, एस.आर. राव, कई विद्वानों का यह भी मानना है कि इस सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी की बाढ़ के कारण से ही हुआ। इस तरह अलग अलग मत दिए जा रहे हैं। मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई में विभिन्न स्तरों से बालू की परतों के परिणाम स्वरूप यही जान पड़ता है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण ही हुआ। इसी प्रकार मेके चनोदड़ों की खुदाई में बाढ़ के प्रमाण प्राप्त किए। उनका मत है कि बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए यहाँ के निवासी ऊंचे धरातलों पर जाकर बस गए। ऐसा राव को लोथल आदि स्थानों से भीषण बाढ़ आने के संकेत मिले हैं। बाढ़ में उनके समृद्ध बंदरगाह नष्ट हो गए और भवन टूट गए। बाढ़ के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी ने नदी तल को ऊंचा कर दिया होगा, जिससे संकट और भी बढ़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि इसके पतन के लिए विभिन्न विद्वान विभिन्न कारणों को बताते हैं। माधव स्वरूप लैम्ब्रिक नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन से सहमत हैं। वहीं डी अग्रवाल और आर मुगल घग्गर हकरा नदी का सूखना भी इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी इस सभ्यता के पतन के कारणों में उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न कारणों ने मिलकर सैंधव सभ्यता को समाप्त कर दिया। स्पष्ट है कि इसका अंत अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। अतः इसके लिए किसी कारण विशेष को उत्तरदायी ठहराना सही नहीं है। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण और व्यापार में भारी गिरावट के फलस्वरूप इस सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई और नगरीकरण का अंत हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो एक लंबे समय तक अपने विकसित रूप में पल्लवित होती रही और इस पल्लवित होने के परिणाम स्वरूप वर्तमान में जो उत्खनन जो सामग्री के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है वो यही है कि इसको भारतीयों के लिए एक अच्छी जो जानकारी हमें मिली, जो अच्छी देन उनकी रही, उसके आज हम सभी ऋणी हैं।